हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ नीतू वाशने और आज मैं आपको बायोलॉजी का एक टॉपिक लाइफ प्रोसेस के बारे में पढ़ाने जा रही हूँ। लाइफ प्रोसेस, लाइफ और प्रोसेस, लाइफ बिना प्रोसेस के हो ही नहीं सकती। तो हमारे जितने भी प्रोसेस हैं वो इस चैप्टर में हम कंप्लीट करेंगे। Processes which are needed for living things, plants और animals। living क्या है? all plants, all animals। और इनको जीने के लिए ये प्रोसेसेस की जरूरत होती है। कौन कौन से प्रोसेस हैं? न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, growth and development, movement and locomotion। all these are our processes जिनके जरिए plants और animals survive करते हैं। पहला है न्यूट्रिशन, और आज हम पूरा न्यूट्रिशन को कवर करेंगे, न्यूट्रिशन के बारे में ही पढ़ेंगे। Organisms obtain and utilize the nutrients। अब न्यूट्रिएंट्स क्या है? न्यूट्रिएंट्स ए सब्सटेंस दैट ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन फ्रॉम सराउंडिंग्स। एटमॉस्फेयर से या सराउंडिंग से जो भी सब्सटेंस ऑर्गेनिज्म लेता है उनको हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। और इन न्यूट्रिएंट्स को कोई भी ऑर्गेनिज्म यूटिलाइज करता है वो न्यूट्रिशन में आता है। दूसरा है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन हम सांस लेते हैं। प्लांट्स कैसे सांस लेते हैं? जितने भी एनिमल्स हैं वो कैसे सांस लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स जो हैं वो लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ते हैं। तो इस तरीके से कैसे आपस में एक दूसरे को बैलेंस करते हैं, इससे हम रेस्पिरेशन में पढ़ेंगे। ट्रांसपोर्ट में हम पढ़ेंगे कि कैसे खाना हम खाते हैं और कैसे इवैक्यूएट करते हैं और कैसे पौधे अपना खाना बनाते हैं और कैसे वो दूसरे जड़ों तक, तने तक, पत्तियों में बनता है, कैसे पहुंचता है। तो ये सब हम ट्रांसपोर्ट में पढ़ेंगे। चौथा है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन में खाना खाने के बाद उसको उसके छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल्स में टूटने के बाद जो हमारे वेस्ट मटेरियल होते हैं उनको हम कैसे शरीर से बाहर निकालते हैं, कैसे पौधे निकालते हैं, कैसे एनिमल्स निकालते हैं, इस प्रोसेस में हम एक्सक्रीशन में पढ़ेंगे इस प्रोसेस को। पांचवा है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन में हम कैसे संवेदनशीलता होती है पौधों में और कैसे एनिमल्स में, प्लांट्स एंड एनिमल्स में। जैसे कि एक टच मी नॉट प्लांट जो होता है उसको अगर हम जरा सा टच कर देते हैं तो वो तुरंत अपनी पत्तियों को सिकोड़ लेता है। तो उसमें कंट्रोल कैसे किया? ऐसे ही अगर हम जल जाते हैं तो तुरंत हीट पड़ते ही हम उसको पीछे अपना हाथ हटा लेते हैं, कोई भी चीज है। तो कैसे हमको महसूस होता है और हम कैसे रिएक्शन करते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में। नेक्स्ट है हमारा प्रोसेस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अपने आप में दो अलग अलग वर्ड्स हैं। ग्रोथ जो कि एक पर्टिकुलर टाइम तक होती है, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, लेकिन डेवलपमेंट उसकी लाइफ टाइम तक होता है। जब तक पौधा या एनिमल, प्लांट और एनिमल जब तक जिंदा रहता है तब तक उसमें ग्रोथ होती है, तब तक डेवलपमेंट उसमें होता है, लेकिन ग्रोथ सिर्फ एक पर्टिकुलर टाइम तक होती है। जैसे कि किसी एडल्ट की ग्रोथ जो होती है वो 18 साल या 20 साल तक ही होती है।
नेक्स्ट हमारा प्रोसेस है मूवमेंट एंड लोकोमोशन। मूवमेंट एंड लोकोमोशन ये भी अपने आप में दो अलग अलग शब्द हैं, दो अलग अलग वर्ड हैं। मूवमेंट, कैसे पौधे एक ही जगह स्टेबल रह के मूव करते हैं, और लोकोमोशन के एनिमल्स कैसे लोकोमोट करते हैं, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। तो ये हमारे मूवमेंट एंड लोकोमोशन एक प्रोसेस है जो कि हम आगे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। आज हम सिर्फ न्यूट्रिशन के बारे में डिस्कस करेंगे। न्यूट्रिशन, जैसे कि हमने अभी पढ़ा कि लाइफ का मतलब प्लांट्स एंड एनिमल्स, तो न्यूट्रिशन हुआ प्लांट्स न्यूट्रिशन एंड एनिमल न्यूट्रिशन। प्लांट्स में न्यूट्रिशन जो होता है वो बाय द फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के जरिए ही होता है। फोटोसिंथेसिस यानी किस तरीके से प्लांट्स एयर, वाटर एंड सनलाइट को यूज करके अपना खाना बनाते हैं। सो ये आता है हमारा प्लांट न्यूट्रिशन। अब आता है एनिमल न्यूट्रिशन। एनिमल न्यूट्रिशन, उसमें न्यूट्रिशन जो होता है इनसाइड द बॉडी, एनिमल्स खाना खाते हैं और उसका जो डाइजेशन होता है वो बॉडी के अंदर होता है। तो इनसाइड द बॉडी बाय डाइजेशन, एनिमल में न्यूट्रिशन होता है बॉडी के अंदर डाइजेशन के द्वारा। अब हम नेक्स्ट उसमें बढ़ते हैं मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। ये दो तरीके के मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं। पहला मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन है ऑटोट्रॉफिक, दूसरा है हीटरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक का मतलब है ऑटो मीन्स सेल्फ, और ट्रॉफिक का मतलब बनाना, यानी वो ऑर्गेनिजम्स या वो जो कि अपना खाना स्वयं बनाते हैं, सेल्फ बनाते हैं, वो होते हैं पौधे। पौधे अपना खाना खुद बनाते हैं। तो ऑटोट्रॉफिक मोड जो होते हैं वो सारे ग्रीन प्लांट्स एंड ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया इसके अंदर आते हैं। ऑटोट्रॉफिक प्रिपेयर इट्स ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के जरिए अपना खाना खुद बनाते हैं, वो ऑटोट्रॉफिक कहलाते हैं। दूसरा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है हमारा हीटरोट्रॉफिक। हीटरोट्रॉफिक में न्यूट्रिशन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ऑर्गेनिक सोर्सेस। न्यूट्रिशन जो है वो ऑर्गेनिक सोर्स के जरिए ही मिलेगा उसे। और ऑटोट्रॉफिक में वो इनऑर्गेनिक सोर्स से मिलेगा। हीटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो हम अब समझने के लिए उसको 3 भागों में डिवाइड करते हैं, किया गया है। 3 भाग हैं इसके। पहला है सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, दूसरा है पैरासिटिक न्यूट्रिशन, तीसरा है होलोजोइक न्यूट्रिशन। सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन जो होता है वो ऑर्गेनिज्म फीड्स ऑन डेड डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स। इसमें जितने भी एनिमल्स होते हैं वो डेड एनिमल्स और डेड प्लांट्स पर अपना जीवन यापन करते हैं। अपना जीवन जो है वो डेड प्लांट्स और एनिमल्स पे अपना चलाते हैं। एग्जाम्पल है फंजाई एंड बैक्टीरिया। सो इसमें सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन होता है, वो होते हैं फंजाई एंड बैक्टीरिया। दूसरा हमारा आता है पैरासिटिक न्यूट्रिशन। इसमें ऑर्गेनिज्म फीड ऑन लिविंग ऑर्गेनिजम्स और होस्ट। अब अंतर यहाँ है, ये तो डेड एनिमल्स और प्लांट्स पे सरवाइव करते हैं, और पैरासाइट में जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म पे अपना जीवन यापन करते हैं, अपना पूरा सरवाइव करते हैं। इसको हम फर्दर 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, एंडोपैरासाइट और एक्सोपैरासाइट। एंडो मीन्स अंदर और एक्सो मीन्स बाहर। तो एंडोपैरासाइट वो होते हैं जो कि बॉडी के अंदर रहते हैं, और एक्सोपैरासाइट वो होते हैं जो कि बॉडी के बाहर रहते हैं।
एंडो पैरासाइट लिव्स इनसाइड द बॉडी, एग्जाम्पल है इसका राउंड वॉर्म और टेप वॉर्म। और एक्सो पैरासाइट जो होते हैं वो लिव्स ऑन द बॉडी ऑफ होस्ट, जिस बॉडी पर वो सरवाइव करते हैं उसी से अपना खाना लेते हैं और बॉडी के ऊपर रहते हैं। इसका एग्जाम्पल है अमरबेल और कस्कुटा और प्लाज्मोडियम और मलेरियल पैरासाइट। इसमें हम एग्जाम्पल में जूम यानी लाइस भी ले सकते हैं। तीसरा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, मतलब न्यूट्रिशन तीसरा होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन जो होते हैं, जितने भी एनिमल्स होते हैं उसको डायरेक्टली निगलना। ऑर्गेनिज्म टेक इन होल फूड एंड डाइजेस्ट इट इनटू द स्मॉलर पार्टिकल्स विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स। खाने को पूरी तरीके से निगल लेते हैं यानी जितने भी एनिमल्स, और उसको फिर डाइजेशन शुरू होता है बॉडी में और एंजाइम्स के जरिए धीरे धीरे उसका ब्रेक डाउन शुरू होता है। और ये इसके एग्जाम्पल्स हैं ऑल एनिमल्स और अमीबा। इसका बेस्ट एग्जाम्पल जो होता है वो अमीबा को हम नेक्स्ट वीडियो में हम आपको कैसे डायग्राम के जरिए समझाएंगे किस तरीके से ये अपना होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है। होलोजोइक न्यूट्रिशन का ये 5 स्टेप्स में कंप्लीट होता है होलोजोइक न्यूट्रिशन। वो पहला है इंजेशन। इसमें कोई भी एनिमल पहले खाने को लेता है उसको। फिर दूसरा हमारा स्टेप आता है डाइजेशन। इसमें एनिमल की बॉडी के अंदर जो भी फूड गया उसको ब्रेक डाउन होता है, वो कॉम्प्लेक्स फूड से सिंपलर एब्जॉर्बेबल फॉर्म में उसको ब्रेक डाउन होता है। फिर तीसरा स्टेप आता है एब्जॉर्प्शन। ब्रेक डाउन होने के बाद उसमें जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है। फोर्थ स्टेप में आता है एसिमिलेशन। डाइजेस्टेड फूड इज यूटिलाइज्ड टू रिलीज एनर्जी। अब एब्जॉर्ब हो गया, एब्जॉर्ब होने के बाद उससे जो एनर्जी रिलीज हुई वो हमारी बॉडी में यानी डायरेक्ट ब्लड में, एनिमल्स में ब्लड में मिल जाती है। पांचवा स्टेप आता है हमारा फिफ्थ स्टेप इजेशन। अब एनर्जी भी मिल गई, ब्रेकडाउन भी हो गया, इसके बाद उसको वेस्ट मटेरियल जो होगा बचा हुआ वो कैसे बॉडी से बाहर निकलेगा, वो इजेशन में आता है। यानी रिमूविंग अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द बॉडी। बॉडी से अनडाइजेस्टेड और फूड को कैसे इवैक्यूएट किया जाए, कैसे बाहर निकाला जाए, ये इजेशन के अंडर में आता है। तो ये हमने आज पढ़ा लाइफ प्रोसेस के बारे में। उसके बाद हमने मेन हमारा टॉपिक रहा आज न्यूट्रिशन, प्लांट्स न्यूट्रिशन, एनिमल न्यूट्रिशन, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक, हीटरोट्रॉफिक। इसको फर्दर हमने डिवाइड किया 3 भागों में हीटरोट्रॉफ्स को, सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, पैरासिटिक न्यूट्रिशन, होलोजोइक न्यूट्रिशन। फिर पैरासिटिक न्यूट्रिशन को हमने फर्दर 2 भागों में डिवाइड करके पढ़ा, एंडो पैरासाइट, एक्सो पैरासाइट। और होलोजोइक न्यूट्रिशन को हमने फर्दर 5 स्टेप में डिवाइड करके पढ़ा। ये 5 स्टेप हैं इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। तो आज के लिए इतना। कल हम नेक्स्ट वीडियो में इसको अमीबा के डायग्राम के जरिए पढ़ेंगे। थैंक यू। और आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।